नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है झोला छाप डॉक्टर वर्सेस डिग्री धारक डॉक्टर। कौन बेहतर है, कौन हमारे लिए जरूरी है और क्या क्या इन दोनों की विशेषताएं हैं। झोला छाप नाम सुनते ही नाक मुंह सिकोड़ना शुरू कर देते हैं हम, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होती है। हम या कोई भी एक छोटे से छोटा गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी, सब भागते हैं डिग्री धारक डॉक्टर के पास। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, देखिए भले ही उनके पास डिग्री ना हो, मैं यहाँ समर्थन नहीं कर रहा हूँ उन लोगों का जो अपनी बेवकूफ़ी के कारण मरीजों को मार देते हैं। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ इंक्लूड कर दूं मैं भाई, कि क्या आप जब डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, क्या वहाँ मौत नहीं होती? क्या बड़े बड़े अस्पतालों में मौत नहीं होती? लेकिन वो डिग्री वाला है तो हम चुप हैं, और एक झोला छाप डॉक्टर है उससे मर गया तो भैया इसे कुछ अनुभव नहीं था, ये बेकार डॉक्टर था। ये पहले मिथ खत्म कर लीजिए, ये आपकी अपनी सोच खत्म कर लीजिए। देखिए दोनों ही जरूरी हैं हमारे शरीर के। आप एक चीज़ नोट कीजिए, झोला छाप डॉक्टर कोई बैठा है बिना डिग्री के बैठा है, जब कभी रात को इमरजेंसी हो आपको कि बीपी हाई हो गया या शुगर लेवल आपका बढ़ गया, अस्पताल बंद है या फिर दूर है, आप गांव में हैं, शहर जाते जाते दिक्कत हो जाएगी, बीपी हाई 180 पहुंच गया, ऐसी कंडीशन में आप क्या काम करेंगे? आप जो नज़दीकी आपका जो डॉक्टर है, बिना डिग्री वाला डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर जिसे बोलते हैं, उसके पास ही आप जाओगे, बीपी चेक कराओगे और वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको दे देगा। वो आपको एक टैबलेट देगा एम्लोकाइन 80, जो इसके अंदर साल्ट होता है एटिनॉल और एम्लोडिपिन। तो इससे क्या होगा, आपका बीपी डाउन हो जाएगा। या फिर शुगर की आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट दे देगा जिसमें ग्लिम्प्राइड भी होती है, उससे क्या होगा, शुगर आपका कम हो जाएगा। दर्द उठ गया अचानक, पथरी का इंजेक्शन लगा देगा, दर्द कम हो गया। बड़े अस्पतालों में जाने का तो समय ही नहीं रहता भाई। अगर पथरी का दर्द किसी ने महसूस किया, वो समझ सकता है कि उसकी कंडीशन क्या होती है। तो भाई वो ऐसा नहीं है कि वो भाग करके अस्पताल में चला जाएगा। सबसे पहले प्राथमिक उपचार कहाँ कराएगा? अपने मोहल्ला क्लिनिक में, अपने झोला छाप डॉक्टर के पास। रही बात अनुभव की, तो भाई डिग्री से अनुभव नहीं आता है। मैंने डिग्री की हुई है, मैं भी दवाई दे रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पढ़ के आया हूँ वहाँ से मैं सीख के सारी दवाई दे रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, एक्सपीरियंस आता है डे बाय डे जब हम प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या बोलते हैं अपने आप को? प्राइवेट प्रैक्टिशनर, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर तो है लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि रोजाना हमारे पास ऐसे केस आते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं सोचने के लिए, भैया इसमें क्या दवाई दी जाए। ये तो डिग्री वालों की बात हो गई। तो डे बाय डे हम सीखते हैं। हो सकता है पैरासीटामोल से बुखार ना उतर रहा हो, तब क्या करूं? पैरासीटामोल से भी कभी कभी बुखार नहीं उतरता है। तो ये होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कि आप क्या काम करते हैं। रही बात झोला छाप की, तो भाई मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर देखे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन तजुर्बा इतना जबरदस्त होता है कि वो एमबीबीएस को भी फेल कर देंगे भाई। मैंने ऐसे एमबीबीएस भी देखे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई कहीं से भी होकर आई हो, उनको दवाई का समझ ही नहीं होती है। मुझे बहुत सारे लोग आके पर्चा दिखाते हैं, हालांकि मैं भी डिग्री धारक हूँ, लेकिन मुझे आके जैसे कहीं बड़े डॉक्टर को दिखाया तो वो मुझे पर्चा दिखाते हैं आके, सर ये दवाई लिखी थी, ये दवाई लिखी थी, आराम नहीं हुआ है। दवाई जब मैं चेक करता हूं तो मुझे अफसोस होता है, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि भैया ऐसी दवाई, और आप इतने पढ़े लिखे हो, विदेश से आप एमबीबीएस करके आते हो और एमडी कर रखा है आपने, और दवाई को आपको ये नहीं पता कि उस आदमी को ठीक कैसे करना है। तो किस बात की डिग्री आपके पास है? अब बेकार है मेरी नज़रों में। सबसे बड़ी कमी क्या है? और एक झोला छाप और उसमें अंतर आप कर सकते हैं। आप झोला छाप के पास जाइए, इंजेक्शन लगा देगा बेचारा, 10-20 रुपए ले लेगा, कोई ज़्यादा फालतू उसकी फीस नहीं होती, ना बैठने की ना बोलने की कोई फीस नहीं होती। अच्छी तरह समझाएगा, अच्छी तरह ख्याल रखेगा, इमरजेंसी में रात को कभी भी काम आ जाएगा। बड़े डॉक्टर को आप अपने घर पर बुला करके देखिएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, फीस लेगा, चार्ज लेगा। आप किसी एमडी डॉक्टर के पास गए हो, एमबीबीएस के पास गए हो, बड़े अस्पताल में गए हो, 500 रुपये का पर्चा, 800 रुपये का पर्चा, 1000 रुपये का पर्चा, नॉर्मल सी बात है, सिर्फ बात करने का। और बात भी नहीं करते हैं। जितनी बात एक छोटा डॉक्टर कर लेगा नॉर्मल स्तर का, मोहल्ले क्लिनिक का, वो उनके पास समय नहीं है। पर्चा बनाएंगे, दवाई लिख दी, सुना भी नहीं आपका, रोक है सर ये बीमारी है, हाँ हाँ ठीक है, लिखिए, पर्चा पकड़ा दिया, बाहर से दवाई ले लो अपने स्टोर से, हमारे वाले से। तो मेरे भाई एक बात बताइए, जब आप उससे सुन ही नहीं रहे हैं, मरीज को उसे कन्विंस ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ठीक कैसे हो जाएगा? पहले उसकी प्रॉब्लम सुन तो लो। आधा मरीज तो आपकी बातों से ठीक हो जाएगा। जब आप उससे कुछ पूछोगे नहीं, कुछ बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, तो वो ठीक कैसे होगा? परहेज आकर हम जैसे डॉक्टरों से पूछते हैं, ठीक है, परहेज छोटे डॉक्टरों से आकर पूछ रहे हैं। एमडी एमबीबीएस वाले बड़े बस पर्चा चलाने में माहिर होते हैं, ना कुछ बात करते हैं। तो क्या फायदा उस बड़े डॉक्टर का? मेरी नज़र में तो ये है कि जितने भी आज की डेट में इंसान बचे हुए हैं ना, तो वो इनका भला मानी झोला छाप डॉक्टरों का। क्योंकि गली मोहल्ले में अगर ये ना होते, अगर इन्हें आप बंद कर दें इनकी दुकान, तो अस्पतालों में जाने से पहले ही पता नहीं कितने लोग मर जाएं। और ये लोग अस्पतालों में बड़े डॉक्टर जो एमबीबीएस बन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी दुकान खोल करके, ये तो खून चूसने के लिए बैठे हैं भाई। मैं किसी डॉक्टर की बुराई नहीं करा, लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे तो मेरी नज़र में झोला छाप वाला ज़्यादा बेहतर है। रही बात नॉलेज की, तो मेरे भाई नॉलेज तो एक्सपीरियंस से आती है यार। मैं 4.5 साल पढ़ के आया, कोर्स करके आया, मुझे भी कुछ नहीं ऐसा बताया कि भैया कैसे ट्रीट करना चाहिए, इंजेक्शन लगाना सिखाया, भले ही
चीर फाड़ सिखाई भले ही, पर इतनी तो नहीं, क्योंकि हमारे तो रोज अलग अलग कंडीशन निकल के आते हैं, रोज अलग अलग सिचुएशन होती है। उसमें क्या मैं करूं, हर चीज थोड़ी ना सिखाकर भेजते हैं, वो आपका अनुभव होता है। बोतल चढ़वा ली आपने अस्पताल में जाकर के, तो क्या होगा, बना दिया बिल 20-30 हजार रुपए का। कौन सी बोतल चढ़ाई थी भाई, सोने का पानी बह रहा था क्या उसमें? कंडीशन देखिए। और जो आप लोकल डॉक्टर से लगवाते हैं, बेचारा 300-400 रुपए में बोतल लगा देता है। जहां ज्यादा ले रहे हैं, अलग अलग रेट हो सकते हैं, 400-500 तक भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन आप देखिए फिर भी बच जाते हैं आप। 20-30 हजार रुपए से तो अच्छा ही है। और ट्रीटमेंट कितना अच्छा होता है उस बेचारे का, वो बार बार घर भी जाएगा, आपके घर पर भी लगा देगा बोतल, घर पर जाकर देखेगा, बार बार चेक करेगा, बीपी चेक करेगा, बुखार चेक करेगा, कितनी कंडीशन अच्छी है उसकी। तो कौन मेहनत कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है झोला छाप, लेकिन वो फिर भी बदनाम है। और जो बैठकर एसी पंखों में बैठ करके आपको देख रहा है, बात सुन नहीं रहा है, वो आपके लिए बड़ा डॉक्टर। बड़े आसानी से कहते हैं जी बड़े डॉक्टर को दिखाया था। कौन सा बड़ा डॉक्टर भैया, उसे ये तो पता नहीं दवाई कौन सी देनी, वो बड़ा डॉक्टर है, फिर वो ठीक क्यों नहीं कर पाता है? मैंने किसी भी पेशेंट को जो मेरे पास आते हैं, मैंने कभी किसी को ये नहीं देखा कि बड़े डॉक्टर से ठीक होकर के आया। अगर वो ठीक हो सकता तो फिर हमारे पास क्यों आता भाई? वो दवाई चलती रहती है, आराम हो जाता है, उसके बाद फिर वही ढाक के दिन बाद। तो भैया फिर तो स्टोर से दवाई खरीद लो आप, क्यों उसका 1000 रुपए का पर्चा बनाते हो? जब दवाई खा करके ही आप ठीक रहते हैं तो स्टोर से दवाई खरीद लो, छोटे डॉक्टरों से दवाई खरीद लो, सस्ता पड़ जाएगा। दवाई तो खानी है आपको, फिर बड़े डॉक्टर का नाम क्यों? अजी वहां ले गए थे, दिल्ली ले गए थे, अजी बंबई में दिखाया था, अजी बस मेरठ ले गए थे। भाई जब वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप कहीं ले जाओ। जब तक एक मर्ज को नहीं पकड़ोगे आप, जब तक आप उसे एक्सपीरियंस से नहीं देखोगे, बेकार है। मेरी नज़र में तो भाई झोला छाप ज़्यादा बढ़िया है उन लोगों से जो प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। आज आपका बीपी हाई हो जाए, सबसे पहले आप झोला छाप को ही कहोगे, जा भाई उसे आवाज लगा के उसे बुला ला, बीपी चेक कर लेगा। ठीक है, छोटी छोटी दवाइयां हमें दिखाने आते हैं, डॉक्टर साहब ये अस्पताल से दवाई लाया था मैं, देखना ये किस चीज़ के काम आती है, डॉक्टर साहब ये दवाई किस चीज़ काम आती है, हम बता देते हैं उसे, भैया ये इस काम आती है, इस काम आती है। कभी जाकर एमबीबीएस से पूछ के देखना, पर्चा बनवा करके बस ये पूछना कि जी किस काम दवाई आती है, देखना कितना बड़े जवाब मिलेगा। तो ये कहना कि झोला छाप खराब है और डिग्री वाले अच्छे हैं, ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे डिग्री वाले बेकार हैं या सारे झोला छाप अच्छे हैं, पहले आप थोड़ा सा ही समझें। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस नाक मुंह चढ़ाकर देखते हैं ना झोला छाप है कि यार तो बेकार कर देगा, उस चीज़ को छोड़ दें। तो रेस्पेक्ट झोला छाप डॉक्टर को भी दीजिएगा, जो बिल्कुल बेवकूफ़ है, जिन्हें नहीं नॉलेज है, उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जिन्हें प्रैक्टिस करते हुए 10 साल 20 साल हो गए, डिग्री नहीं है, नज़र मेरी बेस्ट है वो, तो उनका भी आप रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।